गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। दिस मॉर्निंग बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय अभिलाषी यूनिवर्सिटी चालचौक मंडी। सुंदरनगर के भुवाणा में एक साथ 3 वाहनों में जोरदार टक्कर। और अब समाचार विस्तार से। सुजानपुर के रेडी फड़ी वालों को मिली पक्की दुकानें। नोहराधार में बताए कोरोना से बचाव के उपाय। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 चंडीगढ़ मनाली पर हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, जिससे लगातार लोगों को जान माल का नुकसान हो रहा है। ताजा मामले में गुरुवार सुबह 7:30 बजे के करीब सुंदरनगर से बिलासपुर की ओर से सुंदरनगर जा रही 2 निजी वाहनों में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसकी चपेट में सड़क पर चल रही स्कूटी भी आ गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों ने मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त वाहनों में सवार लोगों को बाहर निकाला और स्कूटी सवार को भी सड़क से उठाया। हादसे में कार सवार सहित स्कूटी सवार को भी हल्की चोटें आई हैं। अभिलाषी यूनिवर्सिटी चालचौक मंडी, only university promoted and managed by Himachali persons and to get UGC approval in first instance. 7 years of finest existence, excellent facility, modern labs, finest infrastructure in the state with conducive ambience for education. Courses offered: BA, B.Ed, BSc, B.Ed, B Pharmacy, B.Tech, Diploma Pharmacy in Allopathy and Ayurveda, Diploma in Art and Craft, BSc MLT, BSc Agriculture, BA MS, BPT, MSc in Agriculture and Zoology, MA in Education and Economics, MTech, M Pharmacy, PhD. Contact for more details. पिछले एक सप्ताह से प्रदेश की तपती धरती पर बरसी बूंदों ने बहार ला दी है। बारिश ना होने के कारण गोपालपुर में कई जगह पीने के पानी की समस्या तो कई जगह खेतों की सिंचाई की समस्या उत्पन्न हो गई थी। लेकिन बुधवार शाम तेज तूफान के साथ बारिश शुरू हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली। बारिश से लोगों को चिपचिपाती गर्मी से थोड़ी राहत मिली। लगभग 2 घंटे तक जारी बारिश के क्रम से तापमान में भी गिरावट आ गई है। सुजानपुर प्रशासन द्वारा करीब 3 दर्जन रेहड़ी फड़ी धारकों को पक्की दुकानें बनाकर दे दी गई हैं। अब वह इन दुकानों के जरिए रोजगार शुरू कर पाएंगे। सुजानपुर प्रशासन की ओर से उपमंडल अधिकारी ने दुकानें आवंटित कर दी हैं। उपमंडल अधिकारी ने बताया 38 दुकानें बनाई गई। दुकानदारों को प्राथमिकता के आधार पर आवंटन किया गया है। मुख्य बस स्टैंड पर इन दुकानों के बीच वर्षा शालिका का निर्माण भी करवाया गया है, ताकि राहगीरों को यहाँ पर बैठने की सुविधा प्राप्त हो सके। एसडीएम शिल्पी बेगटा ने बताया कि निर्माणाधीन दुकानों का आवंटन कर दिया है, जिसमें 3 दर्जन दुकानें आवंटित की गई हैं। 2 दुकानें अभी तक खाली हैं, जो भविष्य में नियम के आधार पर आगे दी जाएंगी। कुछ वर्ष पहले हमने जिला हमीरपुर के मुख्यालय हमीरपुर में जो रेडी फड़ी और चारपाइयों पर रख के सामान बेचते थे, उन लोगों के लिए लगभग 200 पक्के दुकानें बनाकर अलॉट की थी। यही प्रयोग हम सुजानपुर में करना चाहते थे। इसमें कुछ देरी लगी किन्हीं कारणों से, लेकिन हम एसजेवीएनएल के धन्यवादी हैं कि उनके सहयोग से 36 दुकानें बनकर तैयार हुई और सुजानपुर का गरीब छोटा कारोबारी जो रेडी फड़ी में अपना काम धंधा करता था, फल फ्रूट सब्जी बेचता था, अन्य सामान बेचता था, उसके लिए आज वो 36 दुकानें अलॉट कर दी गई हैं। इस शुभ अवसर पर मैं एसजेवीएनएल को धन्यवाद देता हूं। आर्थिक सहायता देने के लिए, प्रशासन का शानदार काम करने के लिए धन्यवाद देता हूं और अपने छोटे गरीब काम करने वाले भाई बहनों को जो रेडी फड़ी लगा के अपना काम करते थे, अब पक्की दुकानों में बैठकर ईमानदारी से अपना काम करें, अपने परिवार का जीवन यापन करें और आनंद से जीवन जिए, ईमानदारी से काम करके लोगों की सेवा करें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। प्रदेश में कोरोना महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार व प्रशासन के द्वारा पंचायत स्तरीय जागरूकता का आयोजन किया जा रहा है। प्रशासन के अधिकारी हर रोज गांव में जाकर कोरोना महामारी से बचाव के टिप्स दे रहे हैं। इसी कड़ी में नायब तहसीलदार काकूराम भारद्वाज व एएसआई चेतन चौहान ने ग्राम पंचायत चारडा में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ जागरूकता शिविर लगाया।
यह लोग ग्राम पंचायत के गांवों में जाकर ग्रामीणों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। चारना में नायब तहसीलदार व एएसआई चेतन चौहान ने लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति में खांसी, जुकाम, बुखार जैसे लक्षण हैं तो वह तुरंत स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाए।